हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कैंपस में। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं औसत यानी कि एवरेज के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जाइए पहले एवरेज का पार्ट 1 देखिएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज से, वो सभी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से कर पाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आता है इसमें पहला कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है भाइयों, देखिए उसने दिया है क्वेश्चन में कि 8 क्रमिक संख्याएं हैं और उनका औसत दिया है 6.5। अब देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, इससे पिछली वीडियो में बता दिया था मैंने आपको कि जब हमें संख्याएं दी होती हैं और उनका औसत दिया होता है भाइयों, तो हम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने बताया था उसमें आपको योग बराबर क्या होता है। हमारा यहाँ पे योग बराबर होता है संख्याओं की संख्या गुणा एवरेज। ठीक है, संख्या कितनी दी है भैया, 8 दी है, गुणा एवरेज कितना दिया है 6.5। योग कितना जाएगा यहाँ से, देखो 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 संग 28 और 4 कितना हो गया 52। ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, योग आ गया इनका 52। ठीक है, उसने पूछा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए भाई, सबसे पहली बात तो उसने जो आंसर दिया है भैया हमें, वो ये दिया है, आंसर यही होगा। देखो आप बात यहाँ से बात ध्यान रखना, देता है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है या 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 8 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। भैया यहाँ से एक बात ध्यान रखना, जब संख्या भाई क्रमिक दे देता है ना, तो क्रमिक संख्याओं में सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत वही होता है जो क्रमिक संख्याओं का औसत दिया होता है। यहाँ पर उसने दिया है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। वही जो क्रमिक संख्याओं का औसत दिया है यहाँ पर, वही हमारा सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत होता है यहाँ पर। चाहे तो भाई देखो आप यहाँ से निकाल के देख लो, मैं बताया था आपको। देखो हमने सबसे पहले क्या निकाला, इन संख्याओं का योग निकाला भैया। योग बराबर क्या होता है, n यानी कि संख्याओं की संख्या गुणा एवरेज। वही फाइनली हमारा योग कितना 52 निकल के आया यहाँ से। अब ये देखो यहाँ से उसने क्रमिक संख्याएं कही है, तो देखो क्रमिक संख्या देखो मैं मानता हूँ। सबसे पहले देखो मान के एक्स मान के कराता हूँ आपको। पहली संख्या क्या होगी हमारी, एक्स हो गई। उसके बाद दूसरी क्या होगी भैया, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हमारी क्रमिक हो गई है। अब देखो यहाँ से भैया इनका योग 52 दिया है, सबको जोड़ लो इन्हें। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 7 बराबर कितना है भैया 52। ठीक है, अब देखो जोड़ो यहाँ से x एक ही है, 2 3 4 5 6 7 8। भैया यहाँ पर आ गया हमारा 8x। ठीक है, उसके बाद देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना होगा भैया 28। इक्वल कितना दिया है 52 दिया है, यहाँ पर रख देंगे भैया। अब देखो यहाँ से 8x ऐसे रहेगा, 28 को इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में ले आएंगे, ये हो जाएगा भैया 52 माइनस के 28। घटा भैया कितना बचेगा यहाँ से, देखो 2 में से 8 नहीं जाने का है, दाइन लेंगे इधर से, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, 4 में से 2 गया कितना बचा 2। ये बचा है 8x बराबर कितना आ गया 24। अब देखो इसको x वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 8 का मान 8 है 24। x बराबर कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया 3। अब देखो x बराबर 3 है हमारा यहाँ से, और ये क्या है भैया सबसे छोटी संख्या है, तो भैया हमारे पास सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी संख्या हम x वैल्यू x प्लस 7 में निकाल रखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगी भाइयों। देख लेते हैं यहाँ पर, देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी। भाई सबसे छोटी संख्या देखो x वैल्यू यहाँ से 3 निकल गया, तो सबसे छोटी संख्या भैया 3 हो गई। और सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है x प्लस 7, यानी कि जब भैया हम x वैल्यू 3 लिखेंगे तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। 10 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखो उसने पूछा था हमसे कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा भाई। औसत क्या होता है हमारा, योग बटे संख्याओं की संख्या। देखो
3 प्लस 10 बटे 2 हो गया, 2 संख्या दी है, ये कितना हो जाएगा भैया 3 प्लस 10 कितना हो गया 13 बटा कितना है 2, 2 से कितना कटेगा ये 6.5 बार हो गया। इसका एवरेज कितना आएगा 6.5 आ जाएगा। और देखो मैंने पहले बताया था आपको, जब हमें किरणिक संख्याओं का औसत दिया होता है भैया, किरणिक संख्याओं का औसत दिया है 6.5 और हमसे कहा है कि सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा भाइयों। तो आप ध्यान रखना हमेशा जब हमें किरणिक दे देता है तो सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या का औसत वही होगा जो किरणिक संख्याओं को औसत देता है। देखो भाई कितना 7.5 6.5 दिया है, इसका देखो यहाँ पे 6.5 निकला है, समझिए। अब ये इसका बेसिक था, ठीक है, जो मैंने आपको एक्स मान के बताया है। बेसिक से हमारा देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी, एक्स वैल्यू 3 आया, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें देखो बीच वाली संख्या का मतलब थोड़ी है, हमें ओनली पहली संख्या देखनी है और सबसे बाद की संख्या देखनी है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी में सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमसे। उसने इसके तो औसत पूछा है, इसका जब भाई हमारे पास ये संख्या होंगी तो हम औसत निकाल लेंगे आराम से। कितना आएगा देखो 3 है, सबसे छोटी संख्या आ गई, 10 सबसे बड़ी संख्या आ गई, देखो x प्लस 7 दिया है, जब x का वैल्यू 3 यहाँ पे रखने 3 प्लस 7 कितना 10 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ो भैया, औसत निकाल दो, 6.5 आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए भाई पहला क्वेश्चन दिया है उसने, दूसरा क्वेश्चन दिया भैया उसने कि पहले 10 सम संख्याओं का औसत, 10 सम संख्याओं का औसत। तो देखो भाई यहाँ से देखो, अगर हम पहली 10 सम संख्या निकलते भैया कौन कौन सी आएंगी हमारे, देखो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक होगा भैया। तो पहले 10 सम संख्या होगी, ठीक है, उसका हमसे एवरेज पूछा है भाई। अब एक चीज देखो यहाँ से भैया, अंतर कितने का है 2 का है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, हर देखो हर एक में 2 का अंतर पहुंचेगा। और मैंने आपको बताया था इससे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बता देते भाइयों, जब हमारा अंतर यहाँ पर बराबर होता है भाइयों तो हमारा एवरेज क्या होता है हमारा, तो भैया एवरेज होता है हमारा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इससे कितना कटेगा भैया, देखो 20 और 2 कितना आ जाएगा 22 अपॉन कितना 2, इससे कट गया भैया ये 11 बार, ठीक है। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। देखो एक तरीका तो हमारा यह है, ठीक है। और भाई देखो दूसरा तरीका दिया है हमें, जब n लगातार सम संख्या दी हो या n लगातार विषम संख्या दी हो भैया, तो भैया हमारा एवरेज हमेशा ध्यान रखना, एवरेज होता है भैया n प्लस 1, ये हमारा एवरेज होता है। n जो होता है यहाँ पर भैया वो संख्याओं की संख्या दी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर संख्या कितनी दी है 10 सम संख्याओं को, यानी कि संख्याओं की संख्या कितनी दी है 10 दी है यहाँ पर भैया। इसमें वैल्यू रखो, देखो 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया 11 आंसर, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं जो हमें संख्याएं, चाहे आपको यहाँ से सम संख्या देते लगातार, चाहे विषम संख्या देते भैया, और जो एवरेज होगा वो n प्लस 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन आता है हमारा कि 4 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है भाइयों। देखिए उसने कहा है कि 4 सम संख्याओं का भैया औसत दिया है उसने 15, ठीक है। तो उसने पूछा कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसने ये पूछा है भाइयों। इसको मैं एक और अलग तरीके से करवाता हूँ भाई आपको। देखो औसत कितना दिया है 15 दिया है, ठीक है। तो भैया आप देखो 15 के आगे सम संख्या कौन सी आती है 16 आती है भैया। इससे पहले कौन सी संख्या आती है सम 14 आती है, ठीक है भाइयों। अब देखो सम और क्रमागत भी कहा भैया। अब देखो हमने 15 के एक संख्या इधर देखी, एक इधर देखी, 2 संख्या देखी, लेकिन हमको संख्या देखनी कितनी है 4 देखनी है भाइयों। इसके आगे बताओ कौन संख्या होती है 18, और इसकी आगे कौन संख्या होती है ये होती है भैया 12, ठीक है। तो आप एक चीज देखो यहाँ से भैया, अब हमारे पास संख्याएं निकल कर आ चुकी हैं भैया संख्या। तो भाई देखो संख्याएं कौन कौन सी है हमारी, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, यानी कि भैया ये दी है 4 लगातार क्रमागत सम संख्याएं हैं भैया ये। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो यही हमारी संख्या निकल के आ गई। उसने यही तो कहा कि क्रमागत सम संख्या को औसत दिया भैया 15 है, ठीक है। और हमसे बड़ी सबसे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी है भाई। देखो
जब हमें एवरेज 15 दिया है तो हम 15 के एक संख्या इधर देखेंगे सम और एक इधर देखेंगे। इधर देखो 16 आई भैया, इधर कितनी आई 14 आई। दो संख्या तुम्हारे पास ये हो गई, ठीक है। हमें चार संख्या देखनी है, देखो दो तो हमारी ये हो गई भैया, दो और देख लेंगे हम ऐसी। देखो 16 के बाद कौन सी आती है, 18 आती है क्रमागत सम संख्या भैया। उसके बाद 14 से पहले कौन सी आती है, 12 आती है भैया। लोग हमारे पास जो है चार क्रमागत सम संख्याएं आ गई, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। हमसे पूछी कौन सी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भैया, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 16। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल चुटकी में आंसर आ जाएगा भैया अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। अब देखिए भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन दिया है उसने कि 100 से कम सभी विषम संख्या संख्याओं का औसत पूछा है भैया, ठीक है। तो एक चीज देखो भैया, आप यहाँ से 100 से कम सभी विषम संख्याओं का एवरेज पूछा है उसने, ठीक है। तो भैया हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें देखनी है कि विषम संख्या कौन सी होती है भैया। सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास एक विषम संख्या। उसके बाद भैया सबसे बड़ी संख्या देख लेनी है हमें कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है भैया। देखो यहाँ सबसे बड़ी विषम संख्या होती है 100 से कम 99। बस आपका आंसर आ गया यहीं से भैया। अब देखो यहाँ पर जब हमारी विषम संख्याएं दी हैं सभी 100 से कम सभी विषम संख्याएं भैया, एक के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ से बढ़ कैसे रही है भैया, ये सब में अंतर कितने का चल रहा है, दोनों का सब में अंतर चल रहा है। और मैंने बताया आपको पहले भी कि जब हमारा अंतर बराबर चलता है भाइयों तो हमारा एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे होते हैं भैया 2। अब देखो प्रथम विषम संख्या कौन सी है, 100 से कम वाली 1 है। और भाई सबसे लास्ट की कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है विषम संख्या जो 100 से नीचे आती है भैया, 99 आती है। इन दोनों को मैंने जोड़ा आपस में बट्टे 2 कर दिया। एवरेज निकालने के लिए भैया कितना हो जाएगा 100 बटा 2, 2 से काटो उसको कितनी बार कटेगा भैया 50 बार। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा नंबर है, ठीक है भैया। देखिए उसने कहा है कि 7 धनात्मक पूर्णांकों का जो औसत दिया है भैया 26 दिया है। देखो मैंने पहले भी बताया भैया आपको, देखो 7 संख्याएं हैं यहाँ पर और इनका औसत 26 दिया है। औसत क्या होता है भाइयों, देखो औसत जो होता है हमेशा मिडिल नंबर होता है भैया। ये कौन सा नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे 26 जो है मिडिल नंबर दिया है, ठीक है। 26 के बाद कौन संख्या आती है, उन्हें धन पूर्णांक कहा ना भाइयों, तो धन पूर्णांक के बाद 26 के बाद कौन संख्या आती है 27। और भैया इससे पहले कौन सी आती है 25, इससे बाद कौन सी आती है 28। देखो हमें 7 संख्या देख लेनी है ऐसी। अब देखो 26 को लगा के मैं 7 संख्या देख लेंगे इसके इर्द गिर्द। देखो उसके बाद भैया इधर कितनी आएगी 24, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 23, और भैया इधर कितनी पहुंच जाएगी 29। गिनो देखो इनको 1 2 3 4 5 6 और भैया 7 संख्या हमारी लगातार कौन सी होगी भैया, ये हो गई। देखो यहाँ से देखो जो आपका औसत जो दिया होता है भैया इसको मिडिल में रखो और इसके आसपास जो कंडीशन में कहता है उसी कंडीशन को हम फॉलो करके इसके आसपास की संख्या निकाल देते हैं। देखो 26 के बाद धन पूर्णांक कौन सा आता है 27 आता है, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29। देखो 26 के 3 इधर मैंने देख ली और भाई 26 के 3 इधर देख लेंगे। कुल संख्या कितनी भैया 7 दी है। देखो 3 ये और 1 ये, तो 7 क्रमिक धन पूर्णांक जो भैया ये दिए हैं हमारे। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इन धन पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा है भैया, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 23, ठीक है। 23 ही क्या है हमारा सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर, सबसे छोटा 23 भैया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो 29। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो, ठीक है भाइयों। तो देखो प्रथम 6 धनात्मक संख्याओं का औसत पूछा है उसने, धनात्मक विषम संख्याओं का औसत पूछा है भैया। उसने पूछा है कि प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जो 7 के द्वारा विभाज्य भी है भैया। देखो धनात्मक विषम भी होनी चाहिए और 7 से विभाज्य होनी चाहिए भैया। 6 संख्या है, सबसे पहली संख्या कौन सी आती है भैया हमारी 7 आती है। देखो
7 विषम भी है, 7 से विभाज्य भी है भैया। उसके बाद 7 दूनी 14 भैया, 14 विषम नहीं है, 7 क्या कितना होगा भैया 21। देखो 21 विषम भी है, 7 से विभाज्य भी है, 7 चौक 7 पंजे 35 भैया 35 होगा। अब देखो 7 चंग 7 सत्ते 49 आएगा भैया, विषम देखना है हमको। ऐसे देखो 7 अटे 56, 7 नम 63, ये आगे भाई 63 आ गई। उसके बाद देखो 7 ढाई 70 नहीं होगा भैया, कितना जाएगा आगे 77 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो है 6 प्रथम धनात्मक विषम संख्याएं होगी। देखो 7, 21, 35, 49, 63, 77 और ये भैया 7 से विभाज्य भी है। चाहे आप देख लो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से, ये भी 7 से विभाज्य है, ये भी 7 से विभाज्य है भैया। देखो उसने कहा है कि ये 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए और विषम संख्या भी होनी चाहिए, समझिए। देखो भैया ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है भैया। अब उनका एवरेज पूछा है, कितना औसत तो होगा भैया, निकाल देते हैं यहाँ से। अब देखो भाई यहाँ पर अंतर कितने का है, 14 का अंतर है भैया। यहाँ पर भी कितने का है, 14 का। यहाँ पर कितना अंतर है भाई, 14 का। और मैंने देखो हर बार भाई 14 का अंतर होगा यहाँ से। तो देखो मैंने बताया था आपको, जब अंतर हमारा बराबर हो दिया होता है भैया यहाँ से, तो एवरेज क्या होता है हमारा, संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन कितना होता है 2। 7 और 7 कितना हो गया भैया 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 और हासिल का 1 8 2। एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ से 2 से भैया इसको काट लो, 2 चौक 8 2 दूनी 4, कितना एवरेज आ गया भैया यहाँ से 42 हमारा एवरेज निकल कर आ रहा है। समझ गए भाई। देखो दोबारा देख लो क्वेश्चन को, उसने कहा है कि प्रथम 6 धनात्मक विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा जो 7 के द्वारा विभाज्य भी हो भाइयों। देखो 7 से विभाज्य होने चाहिए और भैया विषम संख्या होनी चाहिए, विषम पूर्णांक होने चाहिए, सम नहीं आना चाहिए इसमें। ठीक है भाइयों, तो देखो हमारा प्रथम विषम पूर्णांक कौन सा है जो 7 से विभाज्य होगा भैया, 7 है। उसके बाद कितना है 21 है, 21 के बाद 35 है, 35 के बाद 49 है भैया, 49 के बाद 63 है, 63 के बाद 77 है भैया। ये देखो हमारे 6 धनात्मक विषम पूर्णांक हो गए पहले। अब इनका हमें एवरेज निकाल देना है भाइयों। तो एवरेज क्या है, देखो इनके बीच में हम अंतर देंगे भैया, 14 का अंतर है, 14 का अंतर है, सब में भैया 14 का अंतर दिया है। और जब मैंने भैया आपको बताया जब अंतर बराबर होता है तो हमारा एवरेज क्या होता है भैया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 भैया। 77 और 7 कितना होगा 84 बटे 2, यानी कि भाई 2 से हमने 84 को डिवाइड किया 42 बार, यही क्या हो गया हमारा एवरेज निकल कर आ गया। समझ में आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है भाइयों, कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है भैया। ठीक है, तो भाइयों देखो यहाँ से हमें 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्या देख लेनी भैया। पहले कौन कौन सी संख्या है देखो, तो भाई देखो 1 के बाद 1 और 20 के बीच भैया अभाज्य संख्या है। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भैया, अभाज्य 2 होती है। देखो याद रखना भाइयों, ये हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाइयों। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है भैया 2 होती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ भी लिया है भाइयों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, तो भैया वो होती है 2। ठीक है, उसके बाद आती है भैया देखो, और ये मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भैया देखो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो या तो भैया 1 से कटे या फिर अपने आप से कटती हैं, वह हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो ठीक है, अब देखो सबसे छोटी 3 के बाद कितना आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ठीक है भाइयों, ये होती है हमारी। अब देखो ये संख्या, इतनी संख्या निकल कर आई भैया हमारी 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है भाइयों, अब देखो यहाँ से इनका हमें औसत निकाल देना है भैया, निकाल दो औसत यहाँ से। अब देखो यहाँ पर हम वो कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते कि जब हम प्रथम संख्या पर अंतिम संख्या यहाँ से कर दें भैया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भैया अंतर बराबर नहीं दिया। देखो इनके बीच में 1 का अंतर दिया है, यहाँ पर 2 का, और देखो भाई यहाँ पर 4 का दिया है, यहाँ पर 2 का दे दिया 2 का भैया, यहाँ पर 2 का। देखो अंतर यहाँ पर बराबर नहीं है, सब नहीं है, समान नहीं है भाई। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है भैया हमारा एवरेज का, पदों का योग, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 बटे कुल संख्या कितनी है भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बटे 8 कर देंगे भैया। जोड़ो देखो इसको,
2 और 3 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो गया भैया 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 कितना हो गया भैया 77। ये आ गया भैया 77 अपॉन कितना है भैया 8। डिवाइड कर लो भैया इसको, डिवाइड करो इसको, कितनी बार डिवाइड होगा भैया 8 नम 72, ठीक है 9 बार डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना होता है यहाँ से 5 अपॉन 5 आ गया भैया बटे 8 हो गया। यही क्या निकल कर आ गया भैया हमारा एवरेज निकल कर आ गया। ठीक है भाइयों, समझ में तो आ गया होगा। देखो अब देखिए भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये दिया है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखिए भाइयों इसमें दिया है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। और भाई देखो मैंने अभी बताया था आपको कि प्रथम 29 सम संख्याएं या प्रथम 10 या 20 जितनी भी रहती है विषम संख्याएं या नेचुरल संख्याएं भैया, अगर ये दी होती हैं आपको उनका औसत पूछता है भैया। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला का भी क्या होता है इन संख्याओं का n+1। और जहां पर भैया n क्या होता है हमारा, ये संख्याओं की संख्या होती है भैया। यहाँ पर कितनी संख्याओं का औसत पूछा है आपने, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत भैया निकाल दो यहाँ से कितना हो जाएगा। n का वैल्यू कितना दिया है 29 दिया है, 29 + 1 बराबर कितना हो जाएगा भैया 30। ये हमारा एवरेज निकल कर आ गया फाइनली। देखो समझिए भाइयों, देखो ये वही चीज है जब आपसे कहता है कि प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत, या आपसे कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, या आपसे कहेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा भाइयों। तो उस कंडीशन में हमारा औसत जो हो जाता है भैया ये होता है n+1। और ये जो n होता है भैया ये संख्याओं की संख्या दी होती है। जैसे यहाँ पर कितना दिया था 29 सम संख्या का औसत पूछा है भाइयों। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 29 है +1 यानी कि एवरेज कितना हो गया भैया यहाँ से 30 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आराम से कर सकते हैं अगर भैया हमारे पास प्रथम संख्या दी है वो कोई सी भी दी हो भैया। ठीक है, बट उनमें क्या है भैया अंतर बराबर का होना चाहिए। उनमें भैया एक कंडीशन और अप्लाई होती है कि उनमें अंतर बराबर होना चाहिए। समझ गए। अब देखो अगर आप प्रथम सम संख्या निकालो कितनी भी निकालो भैया उसमें अंतर हमेशा 2 का चलेगा। ठीक है, अब ऐसे देखो आता है कि आप प्रथम विषम संख्या निकालो भैया जितनी भी निकालोगे आप उसमें भी अंतर 2 का चलेगा। अब आता है भाई बात ये आती है भाई नेचुरल नंबर की। भैया उसमें क्या होता है अंतर हमेशा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 आता है भाइयों, और सम संख्या में 2 4 6 8 10, और विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये ऐसे चलता है हमारा भैया। और देखो सीरीज जब हमारी एक साथ चलती है उसमें मैंने देखो एक तरीका और बताया था आपको कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है भाइयों। लेकिन यहाँ पर देखो ना तो हमें प्रथम संख्या दी है ना अंतिम संख्या दी है भैया। उसने सीधा पूछा कि प्रथम 29 सम संख्या का औसत क्या होगा भाइयों। तो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला क्या है, n+1 दिया है हमारा, n जो है संख्या की संख्या +1 कर देंगे हम। तो एवरेज कितना आ गया इसका 30 निकल कर आ गया। ठीक है भाइयों, अब देखिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का औसत 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी। ठीक है भाइयों, देखिए पहले दिया है उसने 9 संख्याओं का औसत 30 दिया है भैया। 9 संख्याओं का औसत कितना है भैया 30 है। देखो ठीक है, ये संख्याएं दी है भैया और ये क्या दिया है इसका एवरेज दिया है। अब देखो उसने बाद में कहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का जो एवरेज दिया भैया वो कितना दिया है, वही देखो प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया जो दिया उसने 25 दिया है, और भैया बाद की 3 संख्याओं को जो एवरेज दिया है भैया ये दिया है उसने 35। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि छठी संख्या क्या होगी। ठीक है भाइयों, और देखिए प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज दिया उसने 25 और बाद की 3 संख्याओं का, और हमसे पूछा कि छठी संख्या क्या होगी हमारी। चलो भाई बता दे क्वेश्चन। देखो देखो भाई पहले दिया है उसने, देखो उसने कहा कि 9 संख्याओं का एवरेज 30 है। अब भाई यहाँ से अगर हम इनका योग निकालते तो भैया योग कितना बैठेगा इनका, देखो ये संख्याओं की संख्या है ये एवरेज है भाइयों, और योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है भैया n गुणा एवरेज। तो भैया योग कितना हो जाएगा यहाँ से, योग बराबर होता है हमारा देखो संख्याओं की संख्या गुणा एवरेज। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा देखो यहाँ से n का वैल्यू कितना है 9 दिया है, तो 9 गुणा कितना हो जाएगा भैया 30, 9 या 27, यानी कि भाई ये कितना आ गया 270 आ गया। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत तो 25 है भाइयों, तो इनका योग ऐसे देखो इनका योग कितना हो जाएगा 25 पंजे 125। जैसे हमने 9 से 27 में 270 कहते हैं, ऐसे हमने 25 पंजे 125 कर लिया। अब ये देखो बाद की 3 संख्याओं का एवरेज दिया है उसने,
35, तो भैया इनका योग कितना होगा, 35 क्या कितना होगा हमारा 105। ठीक है, अब देखिए भैया हमारे पास संख्याएं तो 9 है, लेकिन यहाँ पर 5 संख्या ये दी है, 3 ये दी है भैया, कि प्रथम 5 ये दे दी, बाकी 3 ये दे दी भैया। छठी संख्या हमसे पूछी है, तो भैया एक चीज देखो आप, यहाँ से टोटल 9 संख्याओं का औसत हमारा 30 था, तो योग कितना हो गया इनका 270 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 था, योग 125 हो गया भाइयों। अब बाकी तीन संख्या को औसत 35 था, योग 105 हो गया भाइयों। अब देखो 3 संख्या ये है और भैया 5 संख्या ये है, 3 संख्या ये है, कुल संख्या कितनी होगी भैया यहाँ से 8 संख्या। अब देखो भैया 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो अगर मैं 5 संख्या के योग को और 3 संख्या को योग को जोड़ दूं भैया, तो 8 संख्या को योग निकल जाएगा। देखो यहाँ से जोड़ो 5 और 5 कितना हो गया 10 का 0 हाथ लगा 1, 2 0 2 और 1 3, और भैया 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है भैया, अब देखो 8 संख्या को औसत हमारे पास कितना, देखो भैया 8 संख्याओं के जो योग आया भैया आया 230। अब देखो 9 संख्याओं का कितना दिया है 270, तो भैया हमें छठी संख्या यहाँ से निकल जाएगी। देखो अब क्या है, देखो 9 संख्याओं के योग में से हम 8 संख्याओं का योग भैया घटा लेंगे यहाँ से, देखो यानी कि हम करेंगे 270 माइनस 230। ठीक है भैया, अब घटाओ भैया कितना आ गया यहाँ से 40, यही क्या है हमारी छठी संख्या है। ठीक है भाइयों, देखो दोबारा देख लो क्वेश्चन को। उसने पहले कहा कि प्रथम 9 संख्याओं का औसत भैया 27 दिया था। देखो भैया पहले उसने कहा कि 9 संख्याओं का जो औसत है 30 है। ठीक है, तो देखो 9 संख्या का औसत 30 दिया है, मैंने इनका योग निकाल लिया भैया कि योग क्या होता है हमारा n गुणा एवरेज 9 गुणा 30, यानी कि 270 भैया क्या हो गया इसका, यहाँ से योग निकल के आ गया। अब देखो उसने कहा कि प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है भाइयों, योग कितना होगा 25 पंजे 125। ऐसे देखो ये दिया भैया कि बाद की 3 संख्या का एवरेज कितना है 35 है भाइयों, अब इनका योग कितना होगा 35 क्या 105। अब 3 संख्या ये 5 ये है 3 ये भैया 5 3 कितना हो गया 8 संख्याओं का योग कितना आ गया भैया, देखो 125 प्लस 105 230। अब देखो 8 संख्याओं का योग हमारे पास 230 है, 9 संख्या का भाई 270 है भैया, और एक संख्या बची हमारी, वो संख्या कौन थी छठी संख्या भैया। छठी संख्या कैसे निकल आएगी 270 माइनस 230 कितना आ गया भैया 40 क्या होगा, आ गया हमारा छठी संख्या आ गई। ठीक है।